समाजवादी पार्टी के सांसद और आपके विधायक की ओर से कहा जा रहा है चुनाव के पहले मुसलमानों को टारगेट करने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि एटीएस की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है शरीयत के अनुसार व्यवस्था लागू करने हेतु जनसंख्या अनुपात बदलने के उद्देश्य से ये शख्स करवाता था बड़े स्तर पर धर्मांतरण। एटीएस ने यह भी कहा है कि देश भर में कई मदरसों की फंडिंग कर ये तैयार करता था धर्मांतरण का नेटवर्क। तो इस पर क्या है पक्ष आप लोगों का? देखिए चित्रा जी, इस मुल्क में जबरन मजहब को तब्दील करवाना पहले दिन से गैर कानूनी और मुजरिमाना हरकत है। पहले दिन से, जब से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से आज तक जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली करवाना एक जुर्म है, और जो आदमी जुर्म कर रहा हो उसको जेल के पीछे जाना चाहिए यकीनी तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क में धर्म परिवर्तन के लिए, तब्दीली मजहब के लिए प्रीचिंग करना बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में शामिल है कि मैं अपने मजहब की तबलीग करूं, उसकी इशाअत करूं, प्रीचिंग करूं। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। इस सिद्दीकी जी के मामले में ठीक किया सरकार ने या गलत किया? मैं इसीलिए कह रहा हूं उस राइट को कोई इम्पीच नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कभी भी धर्म परिवर्तन को फोर्सफुल या विलफुल दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी पूरे देश में है, वो धर्म परिवर्तन के लिए अगेंस्ट नए नए कानून और तब्दीली मजहब के लिए दावत का काम करते, एलानिया छुप के नहीं करते, कि कहीं पर्दे के पीछे बैठ के नहीं करते, अकाउंट्स भी खोल के रखे। एफसीआरए के जरिए फंड बाहर से लेना देश की सैकड़ों हजारों संस्थाएं कर रही है, जुर्म नहीं है वो। लेकिन अगर अब यूपी की एटीएस एक एफआईआर बनाया तो उसमें तो जाहिर है उसको अपना स्टैंड को पॉजिटिव एंड स्ट्रांग बनाने के लिए इस किस्म के इल्जामात लगाने ही पड़ेंगे, वरना फिर कोई बताइए सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि खुले तौर पर सब कुछ किया जा रहा था, और ये बात तो सच है। यूट्यूब पे भी तमाम वीडियोस हैं, मैं खुद ही बहुत सारे वीडियो सुनकर आ रही हूं। बता रहा है कि यूपी की अदालतें भी यूपी पुलिस के इस एटीट्यूड से तंग आ चुकी हैं। बताइए सुधांशु। रिमांड देने से इनकार कर दिया है। हाँ, आप देखिए तस्लीम रहमानी जी ने जो बात कहा उसमें 2-3 पॉइंट का उत्तर देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि धार्मिक रूप से प्रीचिंग करने का, यानी अपने धर्म का उपदेश देने का अधिकार है। बिल्कुल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा, तो आपने कहा कि हम कोई छुप के नहीं कर रहे हैं, तो खुलेआम कर रहे थे। मान्यवर, एक नहीं 5000 मामले उत्तर प्रदेश में नहीं, केरल की पुलिस ने, केरल की एटीएस ने केरल के कोर्ट में 1995 से 2010 के बीच में लव जिहाद के जो किए थे उसमें सब में नाम बदलकर सोशल मीडिया पे प्रयोग किया गया था, यानी पूरा छल बल के साथ किया गया था। तीसरी बात, आपने कहा कि अगर हमारे अपने मजहब के साथ है तो हमें अपनी बात कहने का हक है। तो आज आप यहां टीवी पे बोल दीजिए कि अगर उसमें यह लिखा है कि शरीयत का कानून लागू करने के लिए जनसंख्या का अनुपात बदलना जरूरी है, तो आपके हिसाब से यह मजहबी प्रीचिंग है या यह मजहबी प्रीचिंग नहीं है, यह धर्मांतरण है? हाँ या नहीं में उत्तर दे दीजिए। आप इसके पक्ष में या विपक्ष में? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि एफआईआर में पुलिस तो कुछ भी लिखेगी जो उसके पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन ये रीजन नहीं है। शरिया लॉ यहां नहीं आ सकता भाई, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। ना कोई कोशिश कर रहा है और ना ये रीजन है किसी को कन्वर्ट करने का। और आपने जो फरमाया था कि पूरा का पूरा विद्वान हो जाए एक धर्म का और उसके बाद कन्वर्जन हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। आशिक को तो कभी कभी बस एक अदा पसंद आती है, इसकी पूरी पर्सनैलिटी को छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अदा पसंद आती है और कन्वर्जन हो जाता है। इसके लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं होती है जो आप तर्क दे रहे हैं। दूसरे, शरिया लॉ या पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पर्पस नहीं है। पर्पस सिर्फ वो है कि जो हम ये समझते हैं कि हम हमारी एटीएस की बातों पर भरोसा नहीं है आपको रहमानी साहब? उसे जो कबूल करना एटीएस ने तो बड़े चाहता है डिटेल में लिखा है, एटीएस की बातों पर भरोसा नहीं है आपको, तो किसकी बात पर भरोसा करेंगे? मुझे अगर कोर्ट को भरोसा नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? हाँ। अदालत ने भरोसा नहीं किया, रिमांड देने से इनकार कर दिया। आज मैंने इसीलिए कहा अदालतें तक आ गई है यूपी पुलिस के एटीट्यूड से कि जो रोजाना वो अजीबो गरीब किस्म के हरकतें कर रहे हैं। अरे आजम खान जैसे आदमी पे, समाजवादी पार्टी पे अनुराग भदौरिया बोल भी नहीं सकते यहाँ पर कि उनके हक में एक जुमला, बकरी चोरी
मुर्गी चोरी, मग्गा चोरी, किताब चोरी, जमीन चोरी, ऐसे ऐसे छोटे किसने मना किया अनुराग भदौरिया को कि वो नहीं बोले अपने नेता के पक्ष में? इसी यूपी ने किसी ने लगाए मना तो और किया नहीं अपने है सर। ऊपर से कत्ल के इल्जाम वापस ले लिए, किसने चोरी मना के किया? वापस ले लिए, आतिशबाजी के ले लिए, 12 केसेस योगी जी ने अपने ऊपर से वापस ले लिए। मुख्यमंत्री बन गए। ठीक ये है, कौन सा सुधांशु त्रिवेदी जी, इंसाफ आप सबका जवाब दीजिए। 2 और में हम विशाल मिश्रा, एमएस खान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर से तो केस वापस लिए जा रहे हैं, विरोधी दलों के नेताओं पर केस थोपे जा रहे हैं और पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस तो अपने मन से और सरकार के कहने पर तमाम बातों का जिक्र कर देती है प्रेस नोट में। चित्रा जी, आपने 2 ही पॉइंट सिर्फ कहूंगा। तस्लीम रहमानी जी ने देखिए क्या इकबालिया किया है। पहला तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जरूरी नहीं है कि पूरा धर्म पढ़ने के बाद ही कोई व्यक्ति बदलाव करे, एक अदा पसंद आ जाती है। इसका मतलब मान लिया कि बगैर पढ़े लिखे, इसलिए जो अदा पसंद आती है तस्लीम रहमानी जी, वो कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों को ही अदा क्यों पसंद आती है? अरे कोई पढ़ा लिखा हो तो बताइए। जैसे हमारे यहाँ है वेदों के बारे में वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देने वाले, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग और बड़े बड़े जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की है, उन लोगों ने आके खुल के बोला है। और हमने कभी नहीं कहा कि हमारे मजहब में आ जाओ। अरे अदा पसंद आती है तो अंदर आने की क्या जरूरत है?